आई बसंत ऋतु है आई, चारों तरफ हरियाली छाई, खेतों में सरसों लहराए, रंग बिरंगे फूल खिलाए, तितली भी नाचे गाए, फूलों पर भंवरे मंडराए, पीले वस्त्र पहन के बच्चे नाचे गाए, खुशी मनाए, अलसी की शोभा है निराली, कोयल कूके डाली डाली, कैसी है मस्ती छाई, आई बसंत ऋतु है आई। प्यारे बच्चों, सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ऐसा क्यों कह रही है, आई बसंत ऋतु आई, आई बसंत ऋतु आई। मैम ऐसा इसलिए बोल रही हैं क्योंकि मैम आपको बताना चाहती हैं कि वसंत ऋतु आ गई है और वसंत ऋतु को हम ऋतुओं का राजा कहते हैं, क्योंकि इस ऋतु में नए नए फूल खिलते हैं, खेतों में हरियाली छा जाती है, सब प्रकृति अपने सुंदर सा रूप दिखाती है। इसलिए हम इस ऋतु को ऋतुओं का राजा कहते हैं। और इस ऋतु का स्वागत करने के लिए, क्योंकि ये ऋतु राजा है तो अब राजा का तो स्वागत करना होता है ना, तो हम बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए सुप्रभात बच्चों, हैप्पी बसंत पंचमी। आप सबको बसंत पंचमी की ढेर सारी बधाई। बच्चों, जैसा कि आज बसंत पंचमी है और आज के दिन हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। क्यों होती है सरस्वती माता की पूजा, क्यों पहनते हैं लोग पीले कपड़े, ये मैं आज आपको बताऊंगी। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि जब ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि की रचना की तो उन्हें कुछ पृथ्वी में सूनापन, खालीपन महसूस हुआ। फिर उन्होंने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की, भगवान विष्णु की आराधना की, जिससे विष्णु जी ने उनको आज्ञा दी कि आप जो चाहें वैसा करें। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल की कुछ बूंदें जो थी पृथ्वी पर छिड़की, जिससे पृथ्वी में कंपन हुई और एक बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर एक स्त्री का जन्म हुआ, जिनके एक हाथ में वीणा थी और एक पुस्तक, एक हाथ में माला और वे वर मुद्रा में थी। उनकी वीणा की झनकार से पूरी पृथ्वी में फूल ही फूल खिल गए, सुगंधी सुगंध हो गई और जीव जंतुओं को वाणी मिल गई। इसलिए इन्हें वीणा वादिनी, वरदायिनी, वाग देवी, माँ शारदा, भगवती ऐसे नामों से जाना जाता है। ये वरदान देती है, ये लोगों को वाणी देती है, ये लोगों को ज्ञान देती है, इसलिए इनको इन नामों से जाना जाता है। पुराणों में लिखा है कि श्री कृष्ण जी जब माँ सरस्वती से प्रसन्न हुए तो उन्होंने इनको वरदान दिया कि बसंत पंचमी के दिन आपकी भी पूजा होगी। इसलिए माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को माँ शारदा की, माँ सरस्वती की हम पूजा आराधना करते हैं। इस दिन से माँ शारदा की पूजा की जाती है। लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, पीले प्रसाद का इनको भोग लगता है। माँ शारदा को ज्ञान की देवी कहा जाता है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के आगे शिक्षक अपने पेन पुस्तकें, विद्यार्थी अपनी पुस्तकें, संगीत के टीचर, संगीत से जुड़े हुए लोग अपने संगीत के सारे इंस्ट्रूमेंट इनके आगे रखते हैं और इनसे आराधना करते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत ऋतु का पहला दिन माना जाता है और बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसलिए बसंत ऋतु के आगमन पर हम बसंत पंचमी मनाते हैं। धन्यवाद। बच्चों, वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। यह त्योहार माघ महीने के 5वें दिन मनाया जाता है। सरस्वती माता को हम ज्ञान की देवी भी कहते हैं। इस त्योहार में हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं। सरस्वती माता की पूजन ज्यादातर शिक्षण संस्थानों में किया जाता है। इस दिन छात्र छात्राएं सरस्वती माता की पूजा करते हैं तथा उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस दिन ज्यादातर लोग पीले वस्त्र पहनते हैं तथा हम अपनी पुस्तकें भी सरस्वती माता के समक्ष
रखते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनसे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं।